जय माता दी। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज 9 अक्टूबर है, शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज 2 तिथियां पड़ रही हैं, तीसरी तिथि और चतुर्थी तिथि। तो एक जो माता चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी और एक इनके स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, माँ चंद्रघंटा को क्या प्रसाद चढ़ावें, इनको कौन सा पुष्प अर्पित करें और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो कहते हैं कि माँ जो ये चंद्रघंटा देवी हैं, तो माँ चंद्रघंटा देवी का जो स्वरूप होता है स्वर्ण के तरीके से कांतिमान होता है, दे दीप्यमान होता है, पूरा ऊर्जा से युक्त रहता है। इनके शेर का जो सवारी होता है वो भी पीले कलर का होता है और माँ का पूरा स्वरूप वस्त्र से लेकर के इनके रूप रंग सब स्वर्ण कलर का होता है, जो बहुत ही आभायुक्त, कांतिमान और दे दीप्यमान दिखता है, सूर्य की तरह से तेज दिखता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप इस तरीके से, और माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्रकार का चिन्ह होता है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा। चंद्रघंटा माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इनके मंत्र क्या है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो माँ चंद्रघंटा जब पृथ्वी पर पूरे तीनों लोकों में महिषासुर राक्षस का जब अत्याचार बढ़ गया, तो उसके अत्याचार को पूरे उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सारे देवी देवताओं को देवों को वह वहां से भगा दिया था और सबको युद्ध में हरा करके कैद कर लिया था और इंद्र का सिंहासन ले लिया था। तो सारे देवता मिल करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, उनसे बताया कि महिषासुर नामक राक्षस ने इस तरीके से ये करके हम लोग बहुत ही परेशान हैं, आप हमारी रक्षा करिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सभी देवताओं की बातें सुना और बात सुनने के बाद उसका उपाय ढूंढा कि इसका समाधान क्या होगा। तो समाधान ढूंढने के बाद माँ चंद्रघंटा देवी की उत्पत्ति हुई। और माँ चंद्रघंटा देवी कौन है, अभी इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब आइए हम बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलता है, और जब साधक माँ चंद्रघंटा का ध्यान करता है तो उसके कैसे उसके अंदर आध्यात्मिक प्रगति होती है, क्या क्या उसको लाभ होता है, ये सारी बातें अभी हम आपको बताएंगे। तो जो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जब साधना आप करते हैं तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान हो जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसकी जो त्रिकाशिष्ट के निचले छोर में आ जाता है, जिससे साधक की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ऐसे में जब साधक साधना करता है तो उसको बहुत ही आनंद आता है, उसको काफी सुख मिलता है और व्यक्ति अपने को ऊर्जावान महसूस करता है, उसके अंदर आध्यात्मिक विकास होता है, इससे काफी अच्छा रहता है। और कहते हैं कि इससे मानव चेतना के शुद्धि का और उत्क्रांति का यह प्रतीक होता है और इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। और यह सर्व प्रकार के सिद्धियों को देने वाला यह साधना है माँ चंद्रघंटा की। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक की समस्त प्रकार की परेशानियां, संकट सब दूर हो जाता है। तो माँ की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि जब माँ को आप क्या करें, मधु, दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, शुद्ध जल इत्यादि अर्पित करें। और जो मूर्तिका आसन रखें, पद्म रखें, अर्ध आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि इत्यादि से अर्पित करके उनको प्रणाम करें। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और जो मंत्र है कवच, कीलक, अर्गला, तब उसका पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब माँ चंद्रघंटा का ध्यान कैसे किया जाता है, माँ चंद्रघंटा भक्तों के लिए कैसी होती हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, जन्म जन्मांतर के दुखों से आपको निजात मिलता है, आपको मोक्ष होता है और आप काफी आगे बढ़ते हैं। और माँ चंद्रघंटा का मंत्र है
या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के स्वरूप को पूजा करने से साधक के समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के समस्त संकटों का समाधान होता है। अब हम आपको बताएंगे कि माँ को क्या अर्पित करें जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो माँ को एक तो गहरे लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें, कनेर का फूल आप अर्पित करें और लाल रंग का पुष्प, कनेर का पुष्प और सेव, मिठाई, ये सब माँ को बहुत ही पसंद है। और मखाने का खीर, दूध से बनी मिठाई, ये आप अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये माँ को अर्पित करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार की प्राप्त करने की इच्छा है, किसी अभिलाषा से अगर आप करते हैं तो खीर बना करके ब्राह्मण को आप माँ को अर्पित करें और ब्राह्मण को दें। भूरा रंग, लाल वस्त्र, खीर, मखाना इत्यादि आप माँ को जरूर अर्पित करें। भूरे रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा माँ को अर्पित करें और इसके साथ ही साथ माँ को खीर, मखाना इत्यादि का अगर आप भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। और यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, लगता है कि आपका कोई समाधान नहीं हो रहा है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो आप क्या करें कि सफेद वस्तु या दूध से बनी मिठाई या खीर या मखाने का खीर बना करके और माँ को अर्पित करें और किसी ब्राह्मण को आप दान दे दें। देखेंगे कि आपके समस्त प्रकार के संकटों का समाधान होगा। तो यह जो माँ का चंद्रघंटा माँ का जो स्वरूप है, भक्तों को अति सुख देने वाला, अति आनंद देने वाला, आध्यात्मिक प्रगति करने वाला, सद्मार्ग पर ले जाने वाला, साधना में प्रगति के मार्ग पर दिखाने वाला, हर तरीके से देखा जाए तो माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को काफी लाभ मिलता है। आपको शत्रु से निजात मिलती है, अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और जो भी आप एफर्ट करते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है, मन में अभिलाषा होती है, माँ की कृपा से समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। पूर्व जन्म के पापों का क्षय होता है। अगर आप पूर्व जन्म में ज्ञात अज्ञात किसी प्रकार का अगर आपसे पाप कर्म हुआ है तो माँ की कृपा से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक काफी आगे बढ़ता है, उसकी साधना का स्तर बढ़ जाता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, आध्यात्मिक लाभ होता है। तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और इनको जो फूल पुष्प वगैरह जो बताए थे उसको आप अगर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये माँ चंद्रघंटा का जन्म कैसे हुआ और किस लिए हुआ, ये भी अभी कथा इस पर है। तो भगवत देवी भगवत पुराण में है इसकी कथा, मैं कथा बताता हूँ आपको। अब आइए हम आपको बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा देवी का जन्म कैसे हुआ, जन्म के पीछे क्या कहानी, वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो माँ चंद्रघंटा की देवी, माँ चंद्रघंटा देवी का जन्म कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं कि महिषासुर नामक राक्षस का पूरे तीनों लोकों में, देवलोक, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, समस्त लोकों में उसका अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ गया था। पूरा त्राहिमाम मचा हुआ था। वह इंद्र को जीत करके, सारे देवताओं को जीत करके बंधक बना लिया था। अब इस पर सभी देवी देवता जो देवता हैं सब डर के गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी पूरी बात सुनी। यह बात सुन करके कि महिषासुर नामक राक्षस का इतना आतंक फैल गया है, इसकी कैसे मुक्ति हो, तो तीनों देवताओं ने, त्रिदेवों के ऊर्जा से एक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। उस ऊर्जा को उत्पन्न होने से पूरे 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वहां देखा कि प्रकाश रूप में एक देवी है जिनके 10 हाथों में शस्त्र है, कमंडल है, त्रिशूल है, चक्र है, तलवार है, खड्ग है। तो हर तरीके के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित शेर पर सवार और उनके मस्तक पर चंद्र घंटा का आकार लिए हुए एक देवी उत्पन्न हुई, जिनसे 10 दिशाएं गुंजित हुई। उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा, चूंकि उनके सिर पर, उनके मस्तक पर
चंद्र आकार है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा। और उनका रंग रूप एकदम गोल्डन स्वर्ण की तरह से था, उनके सिर का भी रंग गोल्डन था। तो माँ का स्वरूप देख करके भक्तों को प्रसन्न करने वाला, संतों को आनंद देने वाला, आध्यात्मिक विकास वाला स्वरूप उनका देख करके अच्छा रहा। अब इस पर सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, सभी ने अपना अपना इनको जो अस्त्र शस्त्र दिया। भगवान विष्णु ने इनको चक्र दिया, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल दिया, और सूर्य ने अपना तेज अस्त्र शस्त्र और तलवार दिया, और समस्त देवगणों ने इनको अपनी अपनी ऊर्जा दिया और सवारी के लिए इनको शेर दिया। तो इस तरीके से माता चंद्रघंटा का जन्म हुआ। और माँ चंद्रघंटा के जन्म होने से उन्होंने राक्षस का वध किया, महिषासुर राक्षस का वध किया। वध करने के बाद पूरे पृथ्वी पर, इन तीनों लोकों में, जो ये महिषासुर नामक राक्षस था उससे मुक्ति दिलाई। तो माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक राक्षस से त्रिदेवों की मुक्ति दिलाई, उनको इंद्र का इंद्रासन दिलाया और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। तब से इस माँ का नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा। और माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से काफी लाभ होता है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा जो भी जातक करता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो उसका स्वादिष्टान चक्र है वो खुल जाता है और काफी ऊर्जावान हो जाता है। और जो स्वादिष्टान चक्र है वो त्रिकाशिष्ट के निचले छोर में आ जाता है, जिससे मानव चेतना का विस्तार होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होता है। सर्व प्रकार की सिद्धियों को देने वाला माँ का यह स्वरूप है। शत्रुओं से भय मुक्त करने वाला यह माँ का स्वरूप है। इसका सिंबॉलिक अर्थ है कि अगर आप किसी भी प्रकार के संकटों में घिरे हुए हैं, परेशान हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आपको कोई भी आशा की नई किरण नहीं दिख रही है, तो माता के इस स्वरूप का पूजा करने से, ध्यान करने से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। और जो माँ चंद्रघंटा देवी हैं, यह खास तौर से शुक्र ग्रह की देवी हैं। तो कुंडली में यदि आपके ज्योतिष में कहते हैं कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह के नाते आपको परेशानी हो रही है या शुक्र ग्रह आपका खराब है, तो माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह खास तौर से लग्जरी का, विलासिता का, सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, भोग का, यह संतान वृद्धि का कारक ग्रह है। और शुक्र ग्रह के खराब होने के कारण जो जो परेशानियां आती हैं, वह समस्त परेशानियां माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना करने से दूर हो जाएगी। माँ चंद्रघंटा कैसे प्रसन्न होंगी? तो माँ चंद्रघंटा का मंत्र आप लिख लीजिए, और मंत्र के साथ साथ आप इनको क्या करिए कि आप इनकी पूजा करिए। पूजा में इनको का लाल वस्त्र बहुत पसंद है, स्वर्ण कलर का इनको बहुत पसंद है, इनको कनेर का पुष्प अर्पित करिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आप खीर बना करके, मखाने का खीर बना करके माँ को अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और माँ की पूजा अर्चना करें और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि माँ का यह स्वरूप बहुत ही आनंददायक है। माँ आपका कल्याण करे, जगत जननी माता सभी की रक्षा करे। हमारी माता से हार्दिक प्रार्थना है। जय माता दी। माता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है कि आप माता को क्या करिए कि शत्रु से परेशानी अगर है, उससे अगर आपको सफलता चाहिए, आप अड़हुल का पुष्प इनको अर्पित करिए, लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, कमल का पुष्प अर्पित करिए। यदि आपको धन की इच्छा है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, तो आप कमल का पुष्प इनको अर्पित करिए। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो माँ को क्या करें कि कनेर का पुष्प अर्पित करें या कमल का लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और लाल मिठाई इनको अर्पित करें। दूध से बनी मखाने का खीर इनको अर्पित करें, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। यदि आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही, आप हर तरीके से परेशान हैं, शुक्र ग्रह के नाते आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें कि सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद साड़ी और खीर मिला करके आप माँ के चरणों में अर्पित करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। और इसके साथ ही साथ आप भूरा रंग, लाल वस्त्र, खीर, मखाना इत्यादि आप इनको अर्पित कर सकते हैं। इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और माँ के को जब पूजा हो जाए तो आप इनके लिए क्या करें कि शुद्ध जल इत्यादि से, पंचामृत, मधु, दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, शुद्ध जल इत्यादि से इनको अर्पित करें। और माता जी का मंत्र है, आप लिख लीजिए,
या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप अगर 108 बार इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपके समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मां चंद्रघंटा की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। जय माता दी।